तो स्वागत है आप सबका एक नए सेशन में, जिसमें आज हम बात करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में। ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे आप बैंकिंग की बात करें, क्योंकि अभी हाल ही में बैंकिंग एग्जाम चल रहे हैं, चाहे आप JK SSB की बात करो या आप SSC की बात करो। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है, सीटिंग अरेंजमेंट। अब कुछ बच्चे सीटिंग अरेंजमेंट का मतलब तो जानते हैं, लेकिन क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, कैसे करने हैं, वो उनको नहीं पता होता। तो क्वेश्चंस की भी कुछ टाइप्स रहती हैं, चाहे वो आपकी एक रो टाइप हो जाए, सर्कुलर बेस हो, रेक्टेंगल, इस तरह से अलग अलग टाइप्स रहती हैं, जिनके अकॉर्डिंग आपको अप्रोच लेके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। और कुछ एग्जाम्स में काफ़ी हाई वेटेज रखता है और कुछ एग्जाम्स में वेटेज बेशक कम है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें एक एक नंबर के पॉइंट पॉइंट भी मार्क्स काफ़ी मैटर करते हैं। तो उसी चीज़ को समझते हुए हमने आपकी एक सीटिंग अरेंजमेंट की सीरीज लॉन्च की है। तो आपको करियर फोकस को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आपको एक दो दिन तक ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं रोज अब एक एक इसकी वीडियो की मतलब जो सीटिंग अरेंजमेंट की टाइप्स हैं उनको डिस्कस करूंगा। जैसे आज हम बात करेंगे रो बेस पे, तो रो बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनसे आपको समझ आ जाएगी कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है अगर वो रो बेस पे आ रहे हैं। सिमिलर वे में जब हम रो को कंप्लीट कर लेंगे आज ही, और अगर कोई क्वेश्चंस रह गए जो अलग से होंगे, डायरेक्शन वाइज चेंज हो जाएं, तो हम थोड़े क्वेश्चंस कल भी डिस्कस कर लेंगे। और साथ में आपकी सिटिंग अरेंजमेंट में नए टाइप शुरू कर देंगे, जैसे सर्कुलर हो सकती है या आपकी रेक्टेंगुलर बेस। नॉर्मली आपके सर्कुलर बेस या रेक्टेंगुलर बेस और सिटिंग अरेंजमेंट में रो बेस क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिलते हैं। ट्रायंगुलर, हेक्सागन शेप्स ये आपको मेंस लेवल पे देखने को मिलेंगी, वरना नहीं दिखती। जो रेगुलर वो तो दिखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप एक काम कीजिए, जितने आपके दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनसे इस वीडियो को पहले शेयर कर लो। ठीक है, ताकि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। तो फिर जल्दी शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस। फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो कि कितने बच्चे अभी ऑनलाइन देख रहे हैं। एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से क्लियर किया जाएगा, ताकि जिन बच्चों ने कभी सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा नहीं है या बिना पढ़े कभी किसी पेपर में अटेम्प्ट किया है, तो आज की वो सिर्फ एक बार वीडियो देख लें, उनको समझ आ जाएगा कि आपको रो बेस पे क्वेश्चंस अगर देखने को मिल रहे हैं तो उनको अटेम्प्ट कैसे किया जाएगा। काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको ये पहचानना है कि उसने दिया क्या है, किस वे में दिया है और कौन सी उनकी फेसिंग है, क्योंकि सारा गेम ही आपका फेसिंग है। अगर फेसिंग नॉर्थ फेसिंग है तो लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है, या साउथ फेसिंग है तो लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है। और ये जो मैं आपको क्वेश्चन आज डिस्कस कराने जा रहा हूँ, मैं 5 ही क्वेश्चन करूंगा, वैसे ज़्यादा नहीं, क्योंकि सबको एक बार में समझ भी नहीं आएगा जो पहली बार देख रहे हैं। तो उन्हीं को देखते हुए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चा जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा वो इसी वीडियो को देखे और समझ जाए कि कैसे किया जाता है। तो मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उनके चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या मैं इसी चीज़ की PDF हमारे टेलीग्राम पर भी अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन आई गेस बेटर रहेगा कि आप स्क्रीनशॉट लो, ताकि जैसे मैं यहाँ पर सॉल्व कर दूँ तो आप साथ में स्क्रीनशॉट में उसके सोल्यूशंस भी साथ में रखो। ठीक है, तो करते हैं फिर शुरू। चलो, तो सबसे पहले मैं आपसे बातें यही करूंगा सिटिंग अरेंजमेंट की। एक्चुअल में सिटिंग अरेंजमेंट क्या है, बैठने का तरीका। ठीक है, और वो जब भी आपको बिठाएगा कुछ फिगर्स के अकॉर्डिंग ही बिठाएगा। जैसे भी आपने थंबनेल पे टाइटल देखा है रो बेस, और ये वो क्वेश्चन जो आमतौर पे आपको रो बेस दिखता है ये पेपर में। तो रो बेस का मतलब या तो आपको सिंगल रो देगा या आपको वो डबल रो देगा, दो ही तरह से देगा, 3 4 नहीं देता, या तो सिंगल दिखेगी या डबल दिखेगी। अब बात करते हैं बैठने की, तो हाँ, पर्सन्स के लिए वो वर्ड यूज कर सकता है नॉर्थ फेसिंग, कि सभी के सभी, चाहे आपके 4 पर्सन बैठ रहे हैं, 5 हैं या 6 हैं, या तो उनकी फेसिंग क्या होगी, मेंशन करेगा कि या तो वो नॉर्थ फेसिंग है या वो सबके सब क्या हो जाएंगे, साउथ फेसिंग। ये चीज आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस में मेंशन दी जाती है। ठीक है, अब बात वही है कि अगर नॉर्थ फेसिंग है तो पर्सन्स को कैसे रखोगे, और डिपेंड करता है सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस पे। तो ज्यादातर क्वेश्चंस अभी आपके JKP कांस्टेबल के, क्योंकि सब जम्मू कश्मीर के तो ज्यादातर देखते ही हो, तो आपके क्वेश्चंस ज्यादातर सिंगल रो बेस पे ही आते हैं, डबल पे कम देखे जाते हैं, क्योंकि JK SSB लेवल उतना ही रखेगा भी। हाँ, SSC की अगर तैयारी कर रहे हो या बैंकिंग की कर रहे हो तो उनमें वेरिएशंस आती हैं, क्योंकि जो आपके PO लेवल में बैंक में होंगे उनमें डबल रो आपको देखने को मिलेगी,
एसएससी में भी आपको डबल रो देख सकते हो। लेकिन जब तक आप जेकेएसएसबी या जेकेपी या इसी तरह के एग्जाम्स दे रहे हो जो आपके स्टेट या यूटी के अंडर हो रहे हैं, उनमें अगर सिटिंग अरेंजमेंट है और सिंगल रो का क्वेश्चन आ रहा है तो वो सिंगल रो का ही रहेगा। सपोज मैं कह रहा हूँ कि बस 4 दोस्त हैं, 4 फ्रेंड्स, बस, तो आपका काम पहला यही है, ठीक है। ये हम कल ही डिस्कस करेंगे अगर टाइम मिला तो। आज हम पहले सिंगल रो की बात करते हैं। 4 फ्रेंड्स को आपने रख दिया, अब बात आती है फेसिंग की, ठीक है। तो लो 1 2 3 और 4, बिल्कुल आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूं वो सारे के सारे नॉर्थ फेसिंग है, क्वेश्चन में मैं कह रहा हूं वो सारे क्या है, नॉर्थ फेसिंग, और एक मैं कह रहा हूं सभी के सभी साउथ फेसिंग है, बस। अगर मैं नॉर्थ फेसिंग की बात कर रहा हूं तो नॉर्थ फेसिंग का मतलब वो सब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं इस वे में, और अगर साउथ फेसिंग है तो वो सब साउथ फेसिंग है। बस इन चीजों का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि अगर नॉर्थ फेसिंग है तो आपको खुद को एज्यूम कर लो नॉर्थ, तो इस वे में आप रखोगे खुद को, इसी साइड देख रहे हो नॉर्थ, उस टाइम पे आपका जो लेफ्ट हैंड है वही आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब ये आपका लेफ्ट हो गया, ये क्या हो गया, राइट। ऑन द अदर हैंड आपका जो साउथ होता है वो नॉर्थ का क्या होता है, अपोजिट, तो डायरेक्शंस भी रिवर्स हो जाती हैं। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं कि 4 पर्सन मेरे साउथ देख रहे हैं तो आपका लेफ्ट क्या होगा, राइट क्या होगा, तो वो आपका शिफ्ट हो जाएगा, तब आपका लेफ्ट यहां पर होगा और राइट यहां पर, बस। बाकी कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ इतना ही है। इस चीज को अगर आप समझ गए हो तो बता दो, मैं फिर क्वेश्चंस को शुरू करता हूं। आप अभी देखोगे कोई क्वेश्चन आपने खुद से नहीं करना है, मैं खुद करूंगा। आप सिर्फ देखोगे इस चीज को कि इस चीज के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन मेरा चल रहा है, बस। बाकी लैंग्वेज इतनी टफ नहीं है, लैंग्वेज काफी इजी होती है अगर उसको हिंदी करना आती है तो, ठीक है। तो मैं आपका पहला क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूं। देखो जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया, पढ़ो आराम से। वो क्या चीज दे रहा है, कितने फ्रेंड्स दे रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में है, किस वे में बैठे हैं, वो मेंशन कर रहा है। कह रहा है आपके पास नाम प्रतीक, ईशा, रश्मि, साक्षी और त्रिशा, टोटल मेरे 5 फ्रेंड्स हैं, ठीक। बैठे कैसे, आर सिटिंग ऑन ए बेंच, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। वो बेंच पे बैठे हैं, खुद बताओ आप स्कूल में बेंचेस पे बैठे हो, बेंचेस क्या आपके वर्टिकल वे में है या हॉरिजॉन्टल वे में है? हॉरिजॉन्टल वे में ऑफ कोर्स, इस वे में ही होते हैं। और बेंच बोला, बेंचेस नहीं बोला कि 2 बेंच में डबल रो लूं, बेंच बोला तो एक सिंगल रो। तो जो चीज आप फिक्स करवा सकते हो वो आप यहाँ पर फिक्स रख लो। जैसे कि उसने बोला बेंच पे बैठे, तो हाँ मतलब मेरे पास एक सिंगल रो है, और दोस्त कितने हैं, 5, और आगे चल के क्या बोल रहा है, फेसिंग नॉर्थ, बस। तो 1 2 3 4 5, जो चीज मैं फिक्स वहां पर रखवा सकता हूँ वो मैं डायग्राम में रख दूंगा। बाकी हर एक चीज को मैं रफ लिख दूं या साथ साथ फिक्स करता चलो, वो मेरे पे डिपेंड है। क्योंकि अगर साथ साथ फिक्स करता जाऊंगा तो उससे क्या होगा, आगे चल के कोई ऐसी लाइन मिल गई जो मैंने पहले फिक्सिंग की है वो उसको गलत कर रही है, तो यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इससे बेटर तरीका यही है कि आप इन्हीं चीजों के रफ में लिख लो, फिर देखो कि उन्होंने क्या दिया था और मैं क्या कर रहा हूँ और वो कहां पर लिंक होगा, उससे इजी रहेगा। क्या कह रहा है, त्रिशा एंड ईशा आर सिटिंग टुगेदर, ठीक है। उसमें त्रिशा और ईशा एक साथ बैठे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे अगर लिख दिया तो आपकी गलती इतने पे छोड़ दी। उसने ये तो बोला त्रिशा और ईशा एक साथ हैं टुगेदर, लेकिन ये थोड़ी ना बोला है कि आपकी ईशा त्रिशा के लेफ्ट पे या राइट पे। तो आपके पास यहीं पे 2 पॉसिबिलिटीज चल के आ गई कि हो सकता है मेरी जो ईशा है वो त्रिशा के इस तरफ हो, या हो सकता है वो इस तरफ हो, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ये चीज कहीं पर भी मेंशन नहीं किया कि ईशा त्रिशा के लेफ्ट पे दिखेगी या राइट पे दिखेगी। तो अब समझ आ रहा है कि कहां पर आए मुश्किल होते हैं इन क्वेश्चंस में, तो वो यहीं से मुश्किल होती है। पढ़ो आगे। फिर से त्रिशा के रिगार्डिंग लाइन कह रहा है त्रिशा एंड रश्मि आर सिटिंग टुगेदर। तो कह रहा है त्रिशा, तो अलग पेन से लिखता हूं आपके लिए। अब कह रहा है त्रिशा और रश्मि एक साथ बैठे हैं, तो फिर से बात आपके पास वही है कि उसने अभी भी ये चीज मेंशन नहीं की त्रिशा के लिए कि त्रिशा रश्मि के लेफ्ट या राइट पे। 2 बातें उसने त्रिशा के रिलेटेड तो बोल दी, लेकिन कहीं पे भी ये चीज मेंशन नहीं कर रहा कि त्रिशा एक्चुअल में इन पर्सन के लेफ्ट पे दिखेगी या राइट पे दिखेगी, चाहे मैं ईशा की बात करूं या रश्मि की करूं। आगे चलो। फिर कह रहा है प्रतीक इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट। हाँ, ये एक ऐसी लाइन है आपकी प्रतीक के रिगार्डिंग
जो आप फिक्स वहां पर डायरेक्ट कर सकते हो। कह रहा है प्रतीक जब भी आएगा कहां पर आएगा, एक्सट्रीम लेफ्ट पे, ये पॉइंट उसका फिक्स है। इसके लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं ये सोचूं वो यहां पर आए, यहां पर आए, यहां पर आए। एक्सट्रीम वर्ड का यूज कर रहा है। तो अब आपको पता है नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ का ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। प्रतीक आ रहा है एक्सट्रीम लेफ्ट पे, तो प्रतीक आपका फिक्स है यहां पर। ठीक है, 5 दोस्तों में से आपका एक दोस्त फिक्स है। अब फिर आगे क्या कह रहे हैं, ईशा नाम की जो लड़की है वो कहां पर है, सेकंड फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट, कि अगर मैं राइट से देखूं वो सेकंड पोजीशन पे दिख रही है। तो एक्सट्रीम राइट ये फर्स्ट राइट और ये आ गया सेकंड राइट, तो ईशा कहां पर है आपकी, यहां पे। ठीक है, 5 दोस्तों में से आपके 2 फिक्स हो गए, बचे कितने, 3। और वो 3 आपके यही हैं पे। कैसे, वो देखो, अगर मैं इन दोनों लाइंस को ध्यान से देखूं तो इनमें मुझे कॉमन क्या दिख रहा है, त्रिशा। मतलब त्रिशा ये एक ऐसा एलिमेंट है जो ईशा के साथ भी आ रही है और रश्मि के साथ भी आ रही है। तो इसका ये मतलब है कि आपकी त्रिशा ईशा और रश्मि के साथ में बैठी हुई है। लेकिन यहीं पे भी पॉसिबिलिटी ये है कि रश्मि यहां पर है कि यहां पर। क्लियर, बन गया ये चीज। लेकिन अब मुझे खुद बताओ, आपका ईशा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिक्स हो गया। अगर मैं किसी वे में ये पहली वाली पॉसिबिलिटी लेके चलाऊं, क्योंकि रफ तभी लिखते हैं पता लगे, ईशा के साथ यहाँ पे त्रिशा, और मैं ईशा के साथ यहाँ पर त्रिशा को रख दूंगा, लेकिन क्या रश्मि के लिए आगे जगह बचेगी, नहीं बचेगी। तो मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत है और ये वाली क्या है, सही। तो जब भी त्रिशा आएगी वो ईशा के लेफ्ट पे आएगी, यहाँ पे। तो यहाँ पर आपकी त्रिशा आई, जब त्रिशा आई वो ईशा के साथ भी थी और रश्मि के साथ भी, ईशा के साथ आ चुकी है और अब रश्मि के साथ आ गई। और लास्ट पर्सन आपका कौन सा था, साक्षी, तो वो कहां पर आ जाएगा, यहां पर। तो ये होगी आपकी पूरी की पूरी सिटिंग अरेंजमेंट खत्म। पहला क्वेश्चन नॉर्मल था, कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है, बस आपको स्टेटमेंट्स को एक बार रफ में लिख लेना, ताकि ओपन लिखने से आपको क्लियरली दिख पाए कि मेरे क्वेश्चन में एक्चुअल में किया क्या गया है, डिमांड किस चीज की। क्वेश्चन में अब आपसे अगर खुद पूछूं, आप डायग्राम अगर सही है तो क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा नहीं। अगर मैं नॉर्मली आपसे पूछूं कि हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट, तो एक्सट्रीम राइट पे कौन बैठा हुआ है, साक्षी, जिसके बारे में आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। या वो ऐसा पूछ सकता है, क्योंकि त्रिशा की पोजीशन फिक्स नहीं है, कि हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ साक्षी, तो इमीडिएट लेफ्ट पे कौन है, ईशा है। इस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं। वो क्वेश्चन क्या रहेंगे क्या नहीं, इन चीज की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर आपका तब आएगा जब आपकी डायग्राम बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी, और ये बिल्कुल की बिल्कुल एक्यूरेट डायग्राम है। तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद आप इसी को खुद से सॉल्व करने की ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस में पर्संस आपके कम ज्यादा हो सकते हैं, होने दो, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्वेश्चन में किसको पकड़ के अप्रोच ले रहे हो, मतलब कहां से शुरू कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ो जरा और करो शुरू इसको। मैं ही करा देता हूं। देखो, कितने दोस्त हैं, 6, कोई फर्क नहीं पड़ा, सॉरी 7 है। देखो क्वेश्चन में कह रहे 6 दोस्त दिए, ए सी डी ई एफ और डी। सॉरी यहां पर जी आएगा, एरर है, गलती है, यहां पर जी आएगा। ठीक है, तो 6 दोस्त हैं, ए सी डी ई एफ और जी, जो कि एक स्ट्रेट रो में बैठे हैं फेसिंग नॉर्थ, और वो वेट कर रहे हैं अपने 7th फ्रेंड के लिए, बी को ज्वाइन, कि बी हमें ज्वाइन करे। मतलब टोटल अगर मैं बात करूं तो ये एक रो दी गई आपको, जिसमें टोटल 7 पर्सन है, और उनकी फेसिंग क्या है, नॉर्थ है, सारे के सारे नॉर्थ। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। वो कह रहा है 7 दोस्त हैं, जिनमें से 6 तो ऑलरेडी बैठे हैं, और वो अपने 7वें दोस्त का वेट कर रहे हैं, जो कि कौन है, बी। ठीक है, कह रहा है एग्जैक्टली, तो जो जो डिटेल्स उसने दिए लिख दो। एग्जैक्टली 3 पीपल आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। तो एग्जैक्टली 3 का मतलब क्या है, कि सिर्फ और सिर्फ 3 ही पर्संस मुझे लेफ्ट पे दिखेंगे, किसके, ए के। तो यहां से आपका ए फिक्स है। उसके कहने का मतलब ए अगर कहीं पर भी है, उसके यहाँ पर सिर्फ 3 पर्संस की ही जगह होनी चाहिए। तो ये चीज आप यहाँ पर फिक्स करवा सकते हो। देखो अगर मैं यहाँ पर
ए को फिक्स कर दूं, लो इसके लेफ्ट पे कितने परसेंट रह गए, 3। ठीक है, और मुझे डिटेल्स में क्या क्या मेंशन कर रहा है वो लिख देते हैं। कह रहा है सी इज ऑक्युपाइंग एन एंड सीट। हाँ, कह रहा है सी मेरा जब भी आएगा किसी एंड सीट पे आएगा, लेकिन कौन से एंड पे आएगा, लेफ्ट पे कि राइट पे, ये अभी मेंशन नहीं है। तो मैं ये पॉसिबिलिटी बना रहा हूँ इस तरह से, देखो कि हाँ मेरा सी आएगा तो एंड पे, लेफ्ट या राइट ये मेंशन नहीं है, तो दो पॉसिबिलिटी आ गई। फिर कह रहा है एफ एंड डी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ जी। एफ और डी इमीडिएट नेबर्स, मतलब एक साथ बैठे हैं लेकिन किसके, जी के। तो इस लाइन का ये मतलब कि एफ और डी इमीडिएट नेबर्स किसके हैं, जी के। लेकिन बात मेंशन नहीं है एफ और डी के लिए कि वो जी के लेफ्ट पे हैं या राइट पे। मतलब ये कि अब आपके पास ये पॉसिबिलिटी भी है एफ और डी की, जी इनके मिडिल में आएगा नो डाउट, बट द पॉसिबिलिटी इज ओनली फॉर एफ एंड डी, वेदर दे आर सिटिंग ऑन द लेफ्ट और राइट ऑफ जी। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, कह रहा है इफ कंडीशन आपको दे रहा है, कह रहा है अगर डी मेरा इमीडिएट लेफ्ट पे बैठ जाए किसके, ए के, तो ठीक है। वो ये कह रहा है अगर मेरा डी जो है वो ए के इमीडिएट लेफ्ट पे, एकदम से उसके लेफ्ट पे आ जाए, एंड ई इज सिटिंग टू द एंड इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए, और जो मेरा ई होगा वो सेकंड राइट पे किसके है, ए के। मतलब ए से सेकंड राइट पे, फर्स्ट राइट सेकंड राइट। अगर यहाँ पर ई आ गया तो बताओ बी कहां पर बैठेगा। अब देखो यही फायदा होता है आपका रफ लिखने का। स्टार्टिंग की लाइन आपकी ए के रिगार्डिंग थी, उसके बाद मैंने ये कुछ पॉइंट्स लिखे जो मुझे उल्टा पॉसिबिलिटीज दे रहे हैं, आंसर नहीं बता रहे, ना किसी से लिंक करा रहे, लेकिन लास्ट में जाके जो लाइन्स आई हैं वो लिंक में आ रही हैं। अगर ए के यहाँ पर 3% की जगह थी, ठीक है, उसके बाद ए नहीं दिख रहा, लेकिन ए मुझे लास्ट में दिखा है, जिसके साथ डी फिक्स हो रहा है, ई फिक्स हो रहा है। जब डी फिक्स होगा तो एफ भी तो आएगा, वही देखते हैं अब। और ये चीज मेरी फिक्स है, मैं रख सकता हूँ। हाँ, यहाँ पर क्या आ गया, डी आएगा, और ए के इच साइड एक के गैप के बाद कौन आ रहा है, ई। ये खत्म, ये खत्म। अब बात आती है डी की। डी के साथ जी और एफ थे, ठीक है थे। अब मुझे खुद बताओ क्या ये पॉसिबिलिटी चल पाएगी, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग डी और एफ के बीच में जी दिखना चाहिए, मतलब डी के बाद क्या आएगा, जी, फिर आएगा एफ। लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी मेरा फिक्स है और उसको मैं हिला भी नहीं सकता, वो उसने मुझे स्टेटमेंट में मेंशन किया कि ई की यही पोजीशन फिक्स है। तो मतलब ये पॉसिबिलिटी हो गई ये गलत और ये होगी सही। तो डी के इस तरफ क्या आएगा, जी, और एक एंड पे क्या आ गया, एफ। ठीक है, अब दो एंड से एक एंड फिक्स हो गया, और दूसरा एंड बचा किसके लिए, सी के लिए। तो इस एंड पे कौन आ गया, सी, और ये जो जगह बची ये किसके लिए, बी के लिए। तो उसका क्वेश्चन यही था, वेयर विल बी द बी सीट। तो आपके ऑप्शंस में इस तरह से रह सकता है, बिटवीन ए एंड ई, या ऐसा रह सकता है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, कि सी के सेकंड लेफ्ट पे। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, ये आपकी डिटेल्स थी, इसी की बेस पे क्वेश्चन था। अगर मैं चाहता तो स्पीड में एकदम से खत्म कर सकता हूँ, लेकिन समझ आना चाहिए। कर लो ये नोट, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर, चलो करते हैं शुरू। थर्ड क्वेश्चन, सिर्फ चेंज आपके नाम करता है, उसके अलावा कुछ चेंज नहीं कर रहा वो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पेपर में आए हुए हैं। तो अगर ये क्वेश्चन, अब मैं सीधा कह रहा हूँ, ये 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए तो आप रो बेस के क्वेश्चंस कर सकते हो, नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। देखो पहला मैंने शुरू किया आपका कहाँ से, 5% से, ठीक। अगला किया हमने 6% का। अब देख लो 9% का। अगर 9 तक का कर लोगे ना, आपके पास वो जितने मर्जी आप कर सकते हो। ठीक है, 9% जगह बना दो। क्या कह रहा है, 9% नाम दिए, फिर से स्ट्रेट लाइन पे बैठे हैं, फेसिंग नॉर्थ ही है, लेकिन ऑर्डर सेम नहीं है। मतलब अगर पहले अजय दिए तो पहले अजय नहीं आएगा। तो मैं एक लाइन बना रहा हूं जिनमें 9% मेरे आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये लेफ्ट, ये आ गया राइट। अब आपके सामने करते हैं तो देखते चलो क्या कह रहा है। कह रहा है राहुल बैठा हुआ है 4th राइट पे, लेकिन किसके, बीना के। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर बीना है तो उसके 4th राइट पे कौन आ रहा है, राहुल। 1st, 2nd, 3rd और 4th पे बैठा हुआ है राहुल। क्लियर। फिर कह रहे कोमल बैठी है 2nd लेफ्ट पे किसके, आदित्य के। ठीक है, आदित्य कहीं ना कहीं तो है, जिसके 2nd लेफ्ट पे कौन है,
कोमल। लो सेकंड लेफ्ट पे कौन आ रही है, कोमल। एंड और फोर्थ राइट पे किसके है, वो खुद अजय के, कोमल। वो कह रहा है कोमल जो है वो सेकंड लेफ्ट पे है आदित्य के, और फोर्थ राइट पे किसके है, अजय के। तो चाहे यहाँ पर फिक्स कर लो या अलग से बना लो। तो अजय के फोर्थ राइट पे है, मतलब कहीं ना कहीं अगर अजय बैठा है उसके फोर्थ राइट पे कोमल भी है। 1 2 3 4 यहाँ पर कहीं पे कोमल है, और ये दोनों लाइन आपस में मर्ज हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि कोमल दोनों में कॉमन आ रही है। आगे बढ़ो, अजय के साथ उसने फिर से बोला अजय, जो कि अजय हु इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ अजीत। तो अजय खुद कहां पर है, वो कह रहा है अजय खुद बैठे हुए फिफ्थ लेफ्ट पे, लेकिन किसके, अजीत के। तो मतलब कहीं ना कहीं अजीत है जिसके फिफ्थ लेफ्ट पे बैठा हुआ अजय, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यहां पर अजय है। अब वही चीज मैं आपको बता रहा था, क्वेश्चन शुरू बीना और राहुल से हुआ है, लेकिन बीना और राहुल के रिगार्डिंग कहीं पे आगे बात चल ही नहीं रही। फिर लास्ट में जाके कह रहा है आदित्य इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट हैंड। लो अच्छा, हाँ एक लाइन छूट गई, अजय इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बीना। तो इस लाइन का ये मतलब है कि अजय कभी भी बीना के आसपास नहीं बैठेगा, ना ही लेफ्ट से ना ही राइट से। आदित्य फिक्स है, आदित्य कह रहा है कहां पर बैठा हुआ, एक्सट्रीम राइट हैंड पे, तो आपका आदित्य यहाँ पर फिक्स है। लो बस हो गया क्वेश्चन, आदित्य फिक्स है। और पवन, जो पवन है वो भी किसके आसपास नहीं होना चाहिए, राहुल के। लो क्वेश्चन बीना और राहुल से शुरू हुआ, बीच में कहीं पे लाइनें कोई बात ही नहीं आई, लास्ट पे जाके आई वो भी ये कि वो इनके साथ नहीं बैठेंगे, बैठना नहीं है, नहीं बैठेंगे। ठीक है, अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर ये तीनों लाइंस कंबाइन हो रही हैं, कोमल की वजह से ये कंबाइन हो जाएगा और अजय की वजह से अजीत आ जाएगा इस जगह पर। देखो कैसे, आदित्य फिक्स है, एक गैप के बाद कौन आ रहा है, कोमल। ये रहा एक गैप, और ये कौन आ गया यहाँ पर, कोमल। कोमल आई, कोमल के बाद इसी तरफ कितने गैप है, 1 2 3, फिर कौन आ रहा है, अजय। 1 2 3, यहां पर है अजय। क्लियर, अजय और जीत में कितना गैप है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। लो यहां पर क्या आ गया आपका, अजीत। क्लियर, तो ये पर्संस वो हैं जो मेरी डिटेल्स में दिए, मैंने फिक्स करा दिए। अब बात करते हैं पहली लाइन बीना और राहुल की। अब देखो उसने बोला अजय के आसपास बीना नहीं होनी चाहिए, मतलब आपके लिए ना तो बीना यहाँ पर आएगी, ना ही अजय के साथ वो यहाँ पर दिखेगी। और अगर मैं बीना को यहाँ पे रखूं तो राहुल की जगह नहीं रहने वाली, चाहे मैं यहाँ पर शिफ्ट करूं राहुल तो आएगा ही नहीं। मतलब आपकी बीना फिक्स ही कहाँ पर है, यहाँ पे, क्योंकि यही जगह बीना के लिए पॉसिबल है। और 3 के गैप के बाद राहुल है, पहला दूसरा तीसरा, यहां पर कौन आ रहा है, राहुल। ठीक, ये चीज होगी, ये भी होगी, बची क्या पवन और राहुल की। उसने बोला राहुल के या पवन के आसपास राहुल नहीं हो, तो राहुल तो आ चुका है ना, पवन आपका यहां पर आ सकता है ना यहां पर आ सकता, आएगा कहां पर, यहां पर ही आएगा। ठीक है, तो आपकी ऑलमोस्ट सभी की फीलिंग हो गई यहां पर, जिन जिनकी उसने डिमांड करके रखी थी। अब देखो टोटल 9 पर्सन थे, 9 में से 7 तो आपने यहीं पे फिक्स करा दिए, बचे 2। वो 2 आपके कौन कौन से थे, एक अंकित और एक क्वेश्चन। और इन दोनों के लिए मेरे क्वेश्चन में उसने आगे कोई बात बोली ही नहीं, तो इनके लिए आप ऐसे रख सकते हो कि हो सकता है अंकित यहाँ पर हो, कौशल बाद में हो, या यहाँ पर कौशल और अंकित। ठीक है, स्लैश करके कि हो सकता है ये पहले दिखे या हो सकता है ये दिख जाए। तो इस तरह से अगर कोई पर्सन जो मेरे क्वेश्चन में मेंशन है उनके बारे में डिटेल्स नहीं दी, उनको कैसे फिक्स करोगे, तो उनको फिक्स आप उसी तरीके से करोगे जैसे क्वेश्चन कर रहे हो। जो जो पर्सन्स के बारे में डिटेल्स दी हैं उनको फिक्स कर दो, पर्सन फिक्स। जब पर्सन फिक्स हो गए, जो जगह बच गई वो उन्हीं के लिए, बस ये बात होगी कि आप उनको स्लैश करके यहाँ पर फिक्स करा दोगे कि हो सकता है ये पहले है या वो पहले है, क्योंकि आगे चल के वो क्वेश्चन यही पूछेगा, अगर इफ अंकित इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ राहुल, तो अंकित यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, तो कौशल कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो उसी तरह से वो पोजीशंस पूछ सकता है। तो ये आपकी बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम है। क्लियर, करते हैं शुरू नेक्स्ट। और देख रहे हो 9% दिए थे, आराम से अगर समझोगा तो समझ आ गई होगी कि किस वे में करनी।
चलो 9 वाला भी किया, अब क्या आप 5 वाला कर सकते हो? तो शुरुआत ही हमने 5 से की थी, तो कर सकते हैं। देखो 5 दोस्त हैं, अभी भी क्या है, लाइन में बैठे हैं, नॉर्थ फेसिंग कर रहे हैं। लो 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर मुझे कह रहा है उन पर्सन्स में केतकी जो है वो कहां पर है, इमीडिएट लेफ्ट पे किसके, शनाया के। लेकिन यहां पर कहां पर आएगी अभी नहीं पता है, तो लिख दो रेफ कि केतकी मेरी इमीडिएट लेफ्ट पे, एकदम लेफ्ट पे किसके दिख रही है, शनाया, बना दिया। फिर कह रहा है रोमा इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ उर्मी, कि रोमा जब भी आएगी इमीडिएट राइट पे होगी किसके, उर्मी के। तो उर्मी के एकदम से राइट पे कौन होने वाली है, रोमा। फिर कह रहा है देवी सिटिंग बिटवीन रोमा एंड केतकी, ठीक, देवी जब भी आएगी वो रोमा और केतकी के बीच में है, लेकिन केतकी और रोमा ये तो नहीं मेंशन है कि वो लेफ्ट पे है राइट के देवी के। और आगे चल के बस क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉर्नर्स पे कौन बैठा है। अब आप इस चीज को खुद ध्यान पे देखो, केतकी के लेफ्ट पे कौन होने वाला है, शनाया, मेंशन है क्वेश्चन में। क्या कभी भी केतकी की यहाँ पर देवी दिखेगी, नहीं दिखेगी, तो ये क्या हो गया, गलत। तो मुझे इस हिसाब से देवी को रखना है। लो देवी, देवी किस तरफ, केतकी, क्योंकि केतकी किस तरफ कौन आने वाला है, शनाया। और सेम वे में देवी थी किस किसके बीच में, केतकी और रोमा के, तो लो यहां पर रोमा आ गई, और रोमा किसके साथ में, उर्मी के। लो फिक्स हो गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन उसका क्या है, कॉर्नर्स पे कौन बैठा हुआ है, तो कॉर्नर्स पे कौन बैठा हुआ, उर्मी और शनाया। लास्ट क्वेश्चन, कह रहा 5 घर दिए गए आपको, ठीक है, लेकिन उनके नाम दिए ए बी सी डी एंड ओ इन ए रो, एक रो में ही 5 घर हैं, 1 2 3 4 5। अब बड़ी बात देखो, उसने आपको यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन नहीं की कि वो नॉर्थ फेसिंग है, साउथ फेसिंग है। इन केस ऐसा क्वेश्चन कभी देखने को मिल जाए तो उस केस में आपको नॉर्थ और साउथ का नहीं सोचना है, कि मेंशन नहीं है तो मैं छोड़ दूं क्वेश्चन, क्योंकि आपके क्वेश्चंस तो दे रहे हो नीचे ऑप्शंस में नन ऑफ दिस भी देगा, तो ऐसा नहीं करना है। नॉर्मली आप चेक करो, अगर किसी क्वेश्चन में वो आपको कभी भी ये नहीं दे कि फेसिंग कौन सी कर रहे हैं, उस केस में उनको आप हमेशा नॉर्थ फेस मान के चलो, क्योंकि उसने आपके जो आंसर्स रखे होते हैं वो भी नॉर्थ फेसिंग के अकॉर्डिंग ही रखता है। ये रूल है। क्यों रूल है, कुछ चीजें होती है जो कि बेसिक लाइफ टू लाइफ में चलती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग होता है। जैसे लिखते कहाँ से हम, लेफ्ट से राइट लिखते हैं, कुछ अलग केस होते हैं जो राइट से लेफ्ट, मतलब कि राइट हैंड से लिखते हैं, और सॉरी लेफ्ट से लिखते हैं, इस तरह से, तो अलग अलग केसेस होते हैं। लेकिन मेनली आपके जो बेसिक चीजें, जैसे अगर छोड़ो कभी भी नहीं दी जाएगी अगर डायरेक्शन, तो हमेशा उसको एज्यूम करो नॉर्थ फेसिंग ही, तो मैंने मान लिया नॉर्थ फेसिंग है। अब देखो 5 घर हैं जिनमें कह रहा है ए मेरा राइट पे है बी के, ठीक है, लेकिन कहां पर आएगा बी नहीं पता, तो मैं इतना रख देता हूं कि हाँ ए मेरा जब भी आएगा वो कहां पर आएगा, बी के राइट पे, ठीक। फिर कह रहा है एंड लेफ्ट ऑफ सी, तो हाँ वो कह रहा है ए आपका राइट पे है बी के, लेकिन ए खुद लेफ्ट पे है किसके, सी के, ठीक है। फिर कह रहा है ओ इज ऑन द राइट साइड ऑफ सी, ओ जब भी आएगा राइट पे आएगा सी के, तो सी का राइट यही है, अलग अलग बना रहा हूं देखो। फिर कह रहा है बी मेरा कहां पर दिखना चाहिए, राइट पे डी के, ठीक है, तो बी मेरा दिखना चाहिए डी के राइट पे, दिख रहा है। अब अगर आप इनमें से कॉमन कॉमन एलिमेंट्स को देखते चलो, तो आपकी ये बन जाएगी डायग्राम, डी बी ए सी और आपका पूरा क्वेश्चन यहीं पे बन गया। 5 के 5 यहीं पे फिक्स हो गए। अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि उसने फेसिंग नहीं दी, नहीं फेसिंग कभी मेंशन करे, नॉर्थ फेस अज्यूम कर लो, कर लिया। उसके बाद उसने ये नहीं बोला कि वो लेफ्ट राइट पे तो बैठ रहे हैं, लेकिन कितना लेफ्ट कितना राइट नहीं मेंशन। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से था कि जब मैंने उनको लिंक करना शुरू किया, वो एक ही बार में अपनी पोजीशंस को भी सेट करते गए, देख रहे हो, एक ही साथ सेट हो गया पूरा। एक एक लाइन जो दी है मैंने वो अलग अलग से लिखी, और उसी लाइंस के अकॉर्डिंग इनकी ऑटोमेटिक ही पूरी की पूरी पोजीशन सेट हो गई। तो इससे आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है।
अब क्वेश्चन वो मेरे से कुछ भी पूछे मैं बता सकता हूँ। जैसे ये पूछ सकता है कि इन घर में सबसे मिडिल में कौन है या बिटवीन में कौन है, तो वो कौन है, ए है। या लेफ्ट हैंड पे कौन है या राइट हैंड पे कौन है, वो बता सकते हो। ठीक है, तो ये आपके थे कुछ क्वेश्चंस जिनके आप ज्यादातर मान के चलो भाई, आज मैंने आपको सिर्फ रो बेस ही बताए, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पहले से आए हैं। कोई नया क्वेश्चंस मैं बोल दूं कि नया दे रहा हूँ अपने से बनाकर, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब के सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं अलग अलग, जेके एसएसबी में भी दिखे हैं और आपके बैंकिंग में भी दिखे हैं। ठीक है, तो मिक्सचर में आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, जिनसे आपको लेवल का पता लगेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन रहता है। रो बेस के जैसे अब हम स्क्वायर बेस या रेक्टेंगल के भी करेंगे जब, तो आप उनको भी देख के पहचान पाओगे कि किस लेवल पे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पूरा समझ आया होगा। जो मैंने 5 क्वेश्चन आपको कराए हैं, ये 5 के 5 समझ आए होंगे। इनसे ज़्यादा अगर आप बोलो कुछ टफ, तो वो टफ अभी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर डायरेक्शन फेसिंग सेम है तो उनमें टफ बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, बाकी क्वेश्चन शुरू कैसे करने हैं कैसे नहीं, तो हो सके तो वीडियो को फिर से देखो जिनको नहीं पता लगा, क्योंकि टाइम लग रहा है अगर किसी को समझने में पहली बार है, तो वो वीडियो को वापस से रिवर्स पे देख सकता है। जैसे क्वेश्चन खत्म हो रहा है, पॉज करो, रिवाइंड करो, फिर से देखो जहाँ से नहीं समझ आई, स्क्रीनशॉट लेके रखो, सेम क्वेश्चन को बिना देखे प्रैक्टिस करो। आया ठीक, नहीं आया तो उसको फिर से करो चेक कि कहाँ से गलत हुआ है, इसी से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का आपको सेशन पूरा समझ आया होगा इन 5 क्वेश्चंस का। कल कुछ नए क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो आपके रिगार्डिंग होंगे स्क्वायर या रेक्टेंगल के, देख लेते हैं। ठीक है, उनके बेस पे कुछ 5 क्वेश्चन रहेंगे, फिर अगले दिन नेक्स्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 क्लासेस में कोशिश करूँगा कि आपको ये समझ पूरा आ जाए कि सीटिंग अरेंजमेंट, ताकि इन फ्यूचर जो भी आपके एग्जाम्स आएंगे आप उनमें ये करने के लायक थोड़ा बैठ जाओ, कि अगर कहीं पे नहीं भी पढ़ा है तो इन वीडियोस के थ्रू आप समझो। चलो ठीक है, फिर आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।